गुड मॉर्निंग। आज हम डिटर्जेंट्स के बारे में बात करेंगे कि ये डिटर्जेंट जो है वो होते क्या हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस जो है वो देख लेते हैं। तो डिटर्जेंट्स आर ईदर अमोनियम सॉल्ट्स और सल्फोनेट सॉल्ट्स और सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग 12 to 18 कार्बन एटम्स। तो जो डिटर्जेंट्स होते हैं या तो वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, या फिर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं, या फिर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं। हम इनको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल CH3CH2 होल 11 SO3Na, ये सोडियम डोडेकाइल सल्फोनेट कहलाता है। SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये सल्फोनेट आयन कहलाएगा। और 11 एंड ये 1 12 कार्बन हो गया, तो डो डेकाइल, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप होगा तो आइल आएगा, तो डो डेकाइल। 12 को हम डो डेकेन बोलते हैं, 12 कार्बन होगा, एल्केन होगा तो डो डेकेन। अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो डो डेकाइल, तो ये सोडियम डो डेकाइल सल्फोनेट हो गया। CH3CH2 होल 11, ये बेंजीन की रिंग लगी हुई है, ये बेंजीन की रिंग लगी हुई, तो आप इसको इस पूरे को ये C6H4 कहते हो। इधर इससे ये एल्काइल ग्रुप कनेक्ट है और इधर से ये सल्फोनेट आयन कनेक्ट है। तो ये जो होगा इसको हम बोलेंगे सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। ये सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट होगा। फिर इसके बाद डिटर्जेंट के हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। पहले दो एग्जांपल जो थे वो सल्फोनेट आयन से थे, अब ये सल्फेट आयन के एग्जांपल हैं अगले दो। तो थर्ड एग्जांपल है CH3CH2 होल 10 CH2O SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो ये सोडियम लॉरेल सल्फेट कहलाता है। C17H35O SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये सोडियम स्टेराइल सल्फेट कहलाता है। तो ये दो एग्जांपल जो है वो सल्फेट टाइप के डिटर्जेंट हैं। फिर अगला जो टाइप है ये अमोनियम सॉल्ट का डिटर्जेंट है। तो CH3CH2 होल 15 Na पॉजिटिव CH3 होल थ्राइस Cl नेगेटिव, तो इसको हम सीटाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। तो सीटाइल हम किसको बोलते हैं, जिसमें C16H33 हो। तो C16H33 ये जो एल्काइल ग्रुप होता है उसको हम हेक्साडेकाइल बोलेंगे। और हेक्साडेकाइल ये तो आपका IUPAC में आएगा, और सीटाइल जो है आपका कॉमन नेम में आएगा। तो आपका ये हेक्साडेकाइल या इसको हम सीटाइल बोलते हैं। तो सीटाइल ट्राइमेथाइल, जो 3 मिथाइल ग्रुप हैं, सीटाइल ये सीटाइल हो गया, ये ट्राइमेथाइल हो गया, ये अमोनियम हो गया, और ये क्लोराइड हो गया। इसको हम हेक्साडेकाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम क्लोराइड भी कहेंगे। तो ये एग्जांपल हो गए डिटर्जेंट। फिर इसके बाद डिटर्जेंट के टाइप्स आते हैं। डिटर्जेंट कितने टाइप्स के होते हैं? तो डिटर्जेंट का पहला टाइप जो होता है वो होता है एनायनिक डिटर्जेंट्स। सेकेंड टाइप होता है इसको हम बोलते हैं कैटायनिक डिटर्जेंट्स। थर्ड टाइप होता है इसको हम बोलते हैं नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स, या इसको हम ज्विटर आयोनिक डिटर्जेंट भी कहते हैं। तो जो डिटर्जेंट का जो फर्स्ट टाइप होता है, पहला टाइप, उसको हम बोलते हैं एनायनिक डिटर्जेंट। इसको हम एनायनिक डिटर्जेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिटर्जेंट का जो लार्ज पार्ट होता है वो एक एनायन होता है, इसलिए इसको हम एनायनिक डिटर्जेंट बोलते हैं। तो these are called so because large part of their molecules are anions. एनायनिक डिटर्जेंट जो होते हैं वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, सोडियम एल्काइल सल्फेट एंड सेकेंड होता है सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। तो एक तो सल्फेट टाइप का होता है, दूसरा सल्फोनेट टाइप का होता है। तो सोडियम एल्काइल सल्फेट एंड सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, ये 2 टाइप के होते हैं। तो आइए इनका फॉर्मेशन कैसे होता है देखते हैं। तो एनायनिक डिटर्जेंट का जो पहला टाइप होता है वो होता है सोडियम एल्काइल सल्फेट। तो ये सोडियम एल्काइल सल्फेट का जो है वो फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे? तो इसका फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले हमें लॉन्ग चेन अल्कोहल लेना पड़ेगा। तो लॉन्ग चेन अल्कोहल हमने ले लिया, इसकी रिएक्शन जो है वो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से करानी पड़ेगी। तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से हम रिएक्शन कराते हैं, वाटर निकलेगा, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो बनेगा। एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। फिर इसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं, किससे करते हैं न्यूट्रलाइज? सोडियम हाइड्रोक्साइड से।
न्यूट्रलाइज करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब हम न्यूट्रलाइज करते हैं तो सोडियम एल्काइल सल्फेट जो है वो आपका डिटर्जेंट बन जाएगा। ये एनायनिक डिटर्जेंट जो है होता है। तो आपका एल्काइल अल्कोहल, लॉन्ग चेन एल्काइल अल्कोहल, आपका लॉरेल अल्कोहल है CH3 CH2 होल्टेन CH2OH। इसको हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से हम रिएक्शन कराते हैं। तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 जो होगा H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। तो इससे क्या होगा, ये H और ये वाला OH, इससे क्या होगा, ये वाटर निकल जाएगा। बचेगा क्या, CH3 CH2 होल्टेन CH2। तो CH3 CH2 होल्टेन CH2 और OSO3H, ये बचा ना SO4। तो SO4 तो ये हो गया और H ये उससे कनेक्ट हो जाएगा, तो लॉरेल हाइड्रोजन सल्फेट जो है बन जाएगा। फिर इसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से न्यूट्रलाइज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से न्यूट्रलाइज करेंगे तो क्या होगा, CH3 CH2 होल्टेन CH2OSO3 Na जो है वो बन जाएगा। इसका मतलब है ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा और यहां पे क्या हो जाएगा, Na आ जाएगा। तो बस OSO3 नेगेटिव हो गया और Na क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। आप इसको जो है ऐसे लिख सकते हो, ये जो आपका डिटर्जेंट बना है आप इसको लिख सकते हो। C कितना हो जाएगा, ये 10 11 12, तो C12 H25 SO4 नेगेटिव और Na पॉजिटिव। आप इसको ऐसा लिख सकते हो। तो एनायनिक डिटर्जेंट का जो सेकंड टाइप होता है वो कहलाता है सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। ये सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट है वो एनायनिक डिटर्जेंट का टाइप है। अब इसका फॉर्मेशन जो है वो हम कैसे करेंगे, तो एल्काइल बेंजीन है, इसका रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं तो एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो बनेगा। एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड एसिडिक नेचर का होता है, इसको हम न्यूट्रलाइज कराते हैं NaOH से कराते हैं तो सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट जो है वो बनेगा। तो इस रिएक्शन को जो है वो हमें कैसे समझना है, H2SO4 का स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है, H डबल बॉन्ड O यहाँ पे OH, इधर पे OH। बेंजीन के यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन और ये OH से वाटर बन जाएगा, ये वाटर बनाएगा। रिमेनिंग पार्ट जो होगा SO3H, ये 3 ऑक्सीजन है और ये H है, तो ये SO3H जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो CH3 CH2 11 बेंजीन पे SO3H जो है वो कनेक्ट कर दिया। अब हमें NaOH से रिएक्शन करानी है, NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये H और ये OH, ये OH और ये H क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो SO3Na जो है वो वहां पे बन जाएगा। तो SO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव जो है वो बन जाता है। तो ये सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट जो है वो बन जाएगा। इसके बाद डिटर्जेंट का जो सेकेंड टाइप होता है उसको हम कैटायनिक डिटर्जेंट बोलते हैं। इसको हम कैटायनिक डिटर्जेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग चेन होता है, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इस कारण इसको हम कैटायनिक डिटर्जेंट कहते हैं। तो कैटायनिक डिटर्जेंट की डेफिनेशंस क्या होगी, तो दीज आर क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स, ये क्लोराइड सॉल्ट हो सकता है या ब्रोमाइड सॉल्ट हो सकता है या एसीटेट सॉल्ट हो सकता है। तो ये देखो ये क्वाटनरी, ये नाइट्रोजन जो है वो 4 एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट है, तो ये क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स होगा। ये क्लोराइड हो सकता है, देखो यहाँ क्लोराइड है, क्लोराइड की जगह यहाँ पे ब्रोमाइड हो सकता है, यहाँ पे एसीटेट हो सकता है। कंटेनिंग 1 और मोर चेन एल्काइल ग्रुप, और जो एल्काइल चेन है वो या तो स्ट्रेट हो सकती है या ब्रांच हो सकती है। जो कैटायनिक डिटर्जेंट है वो एनायनिक डिटर्जेंट से काफी महंगे होते हैं, इस कारण इनका यूज जो है बहुत लिमिटेड होता है। इनमें जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो एज अ जर्मिसाइड इसका हम यूज करते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है CH3 CH2 होल 15 N पॉजिटिव,
CH3 होल थ्राइस Cl नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं सीटाइल ट्राइमिथाइल। तो ये ट्राइमिथाइल, सीटाइल हमने क्यों बोला? सीटाइल मतलब होता है C16 कार्बन, तो हेक्साडेकाइल इसको बोलते हैं, हेक्साडेकाइल। तो ये हेक्साडेकाइल हो जाएगा, तो सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड इसको हम बोलेंगे। तो थर्ड टाइप का जो डिटर्जेंट होता है इसको हम नॉन आयोनिक डिटर्जेंट बोलते हैं। इसको हम ज्विटर आयोनिक डिटर्जेंट भी कहते हैं। इसको हम ज्विटर आयोनिक डिटर्जेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है, इस कारण इसको हम ज्विटर आयोनिक डिटर्जेंट भी कहते हैं। अब इसका फॉर्मेशन होता क्या है, ये नॉन आयोनिक डिटर्जेंट होते क्या हैं? तो एस्टर्स ऑफ हायर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। इसका जो फॉर्मेशन होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शंस बिटवीन पॉलीऑक्सीइथाइलिन ग्लाइकॉल एंड स्टेरिक एसिड। तो नॉन आयोनिक डिटर्जेंट हमारे क्या होते हैं? एस्टर्स के हायर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका फॉर्मेशन पॉलीऑक्सीइथाइलिन ग्लाइकॉल एंड स्टेरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से होता है। नॉन आयोनिक डिटर्जेंट का यूज जो है वो हम करते हैं डिश वॉशिंग में, इसका यूज करते हैं। इसको हम ज्विटर आयोनिक डिटर्जेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट पजेस नेट जीरो चार्ज, इसलिए इसको हम ज्विटर आयोनिक डिटर्जेंट कहते हैं। फिर इसके बाद पॉलीऑक्सीइथाइलिन ग्लाइकॉल जो है ये स्टेरिक एसिड से क्या करता है? रिएक्ट करता है। तो रिएक्शन कैसे होगी? इधर से H जाएगा और इधर से एसिड से OH जाएगा, तो क्या होगा? ये वाटर जो है वो निकल जाएगा, ये वाटर निकल गया। अब क्या बचेगा? CH3CH216 COO, तो CH3CH216 COO, और ये वाला पार्ट जो होगा, ये पार्ट जो होगा इससे क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। तो नॉन आयोनिक डिटर्जेंट का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। तो नॉन आयोनिक डिटर्जेंट का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां से H जाएगा और यहां से OH जाएगा, तो CH3CH216 CO, तो CO ये तो आपका एसिड पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये किसका है? ये है पॉलीऑक्सीइथाइलिन ग्लाइकॉल का। तो इसके बाद आपका नॉन आयोनिक डिटर्जेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।